सीसीडी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 30 रुपए की खातर फल फरोश जिन्होंने दो सगे भाइयों के ऊपर जुल्म की इंतहा कर दी। जुल्म के बाद वो दो सगे भाई तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन सीसीडी पुलिस ने पुलिस मुकाबला करके उन मुलजमान में से दो ऐसे मुलजमान हैं जो कि मरकजी मुलजम थे, उनको पुलिस मुकाबले के अंदर उड़ा दिया है। अब ये पुलिस मुकाबला किस तरह से होता है, उसमें दो पुलिस वाले, जिसमें एक एएसआई और एक कांस्टेबल है जो ज़ख्मी हुए हैं। तो ये तमाम की तमाम वारदात किस तरह से रूनुमा होती है और ये दोनों मुलजमान कौन से थे जिनको पुलिस मुकाबले के अंदर मारा गया, तमाम तर तफसीलात इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ। आप देख रहे हैं 42 टीवी, मैं हूं आपको ज़बान और मेरे लिए नजरीन। जुल्म की बड़ी दास्तान रकम हुई इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर लाहौर के इलाका रायविंड में, जिस पर हर शख्स ने वीडियो लगाई और उसके नीचे, अगर वीडियो नहीं लगाई तो उसके नीचे कमेंट्स ज़रूर किए कि इस तमाम तर केस को सीसीडी के हवाले करना चाहिए। सीसीडी तो बहुत बड़े बड़े काम कर रही है, बड़े बड़े मुलजमान को पकड़ रही है, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचा रही है। बिलाखिर वो वक्त आ गया जब सीसीडी पुलिस ने बड़ी पेशरफ्त की, बड़ी कार्रवाई की, जिसमें दो मुलजमान जो कि इस फल फरोशों के साथ मिलकर माजिद और राशिद को कत्ल कर रहे थे, जिन्होंने उनके ऊपर जुल्म किया, उनको पुलिस मुकाबले के अंदर पार कर दिया गया। अब इस केस की जो कुछ तफसीलात हैं वो आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। बाकी कुछ इस तरह से रूनुमा होता है कि ये रेडी से फल बहुत ज़्यादा लोगों को इस तमाम तर मामले का नहीं पता कि ये लड़ाई झगड़ा किस तरह से शुरू हुआ। ये फल खरीदते हैं और इनके पास इन्होंने 100 रुपया दिया और 30 रुपये का मसला था जहाँ से ये बात बढ़ी, और जो रेडी वाला था उसने उसे कहा कि आप ले जाएं, लेकिन शहजाद नामी शख्स जो उसका दूसरा भाई था वो उसे कहता है कि ए तेरे सारे लगते ने कि तू इन्हों 30 रुपये छड़ रहे हैं। जहाँ से वो बात बढ़ी और उन्होंने कहा कि तुम हमें गालियाँ किस वजह से दे रहे हो, जहाँ से वो जो मंजर वीडियो के अंदर रिकॉर्ड हुआ वो फिल्म का एंड था, यानी कि वो जो तमाम तर किस्सा कहानी था वो उसका एंड हो रहा था, जिसमें वो बल्ला आकर उस शख्स के सर के ऊपर मारता है और अगले दिन वो शख्स भी हॉस्पिटल के अंदर दम तोड़ जाता है। लेकिन उससे पहले जो इन दो भाइयों के ऊपर जुल्म किया गया, इनका तल्लक मेऊ बरादरी से है और रत्ती पिंडी के रिहायशी हैं ये लोग, और इन लोगों के ऊपर इतना जुल्म किया गया, वो वट्टे जिनसे वो नापतोल करते हैं वो इनके सर के ऊपर मारे गए, इनके सर की हड्डियाँ टूट गई और जो छतरी होती है उसके पाइप निकाल कर इन दोनों भाइयों के बाजू तक तोड़ दिए गए। और इतना बड़ा जुल्म, इतना बड़ा तशद्दुद इन लोगों के ऊपर किया गया। और जब एक शख्स जिसका नाम राशिद है वो जब मौत के मुंह में चला जाता है और दूसरा भाई उसका सर अपनी गोद में रख के बैठा है, उसके मुंह में पानी डाल रहा है, और पीछे से एक शख्स आया जिसके हाथ में बल्ला था। अब जो वाजिद है ये एक क्रिकेटर था, यानी कि इसे क्रिकेट खेलने का बहुत ज़्यादा शौक़ था और ये अपने इलाका में जो है वो बहुत माना जाता था क्रिकेटर के लिहाज से। और उस शख्स के सर के ऊपर वो इस तरह एक बल्ला मारता है जो उसके सर की बैक साइड के ऊपर लगता है, और उसके बाद बदकिस्मती से उस तमाम तर वाक़े के पीछे ना रेस्क्यू पहुंची, ना पुलिस पहुंची, कोई सरकारी अमले का बंदा नहीं पहुंचता। फिर उसके बाद डॉल्फिन वाले मुतलका अस्पताल लेकर जाते हैं, वो कहते हैं जी जल्दी इन्हें लाहौर ले जाएं, यानी कि जो छोटे छोटे देहातों के अंदर या छोटे शहरों के अंदर हॉस्पिटल बनाए गए हैं वहाँ पर डॉक्टर भी मौजूद हैं, एमबीबीएस डॉक्टर मौजूद है। क्या उन्होंने कुछ जाली डिग्रियाँ की हुई हैं जहाँ पर उनको इस तरह की सहूलियात नहीं दी जाती कि वो आते साथ अगर मरीज़ की कंडीशन जो है वो सीरियस है उसको कहते हैं फ़ौरी लाहौर ले जाएँ। अब उसी तरह से ये हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि लाहौर ले जाएं, और उनमें से एक राशिद नामी शख्स जिसकी मौके पर मौत होगी और दूसरा शख्स अगले दिन उसकी हॉस्पिटल के अंदर मौत वाक़या हो जाती है, जिनकी डेड बॉडीज़ को रत्ती पिंडी जो इलाका है वहाँ पर सुपुर्द खाक कर दिया जाता है। और उसके बाद पुलिस कार्रवाई करती है, वहाँ पर पाकिस्तानी अवाम के अंदर शदीद गमो गुस्सा पाया जाता है और कहा यह जाता है कि हम इस्लामी मुल्क के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं जहाँ पर इंसाफ नाम की चीज़ नहीं है, कि सरेआम लोगों के सामने इतना बड़ा मजमा जहाँ पर उन लोगों ने जुल्म की इंतहा कर दी, वहाँ पर कोई ऐसा दलेर दिल शख्स नहीं मौजूद था जिसने उनको बचाने की कोशिश की हो कि दो सगे भाइयों को, जवान भाइयों को मौत की नींद सुला दिया जाता है। किसी शख्स ने नहीं बताया। लोग वीडियो बना रहे हैं,
लानत है ऐसी इंसानियत के ऊपर कि लोग आज के दौर में अगर कोई मर रहा है तो उसको बचाने से पहले वो शख्स की वीडियो बना रहे हैं, वीडियो बनाते हैं कि इसके साथ ये कुछ हो गया और उसको टिकटॉक के ऊपर, फेसबुक के ऊपर पोस्ट करते हैं। हालांकि इंसानियत तो ये कहती है कि सबसे पहले उस शख्स को बचाएं, उसको पानी पिलाएं, उसको हॉस्पिटल लेकर जाएं, और अगर उनके साथ जुल्म हो रहा है तो उन लोगों को उस जुल्म से बचाएं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि लोग वीडियो बनाने लग जाते हैं। अब उन दोनों भाइयों के ऊपर जुल्म हुआ और इनमें 5 मुलजमान को नामजद किया गया था, जिनमें वैस और शहजाद जो हैं इनको नामजद किया गया था, और बाकी 3 मुलजमान जो थे नामालूम थे, क्योंकि ये जो लोग हैं इनको नहीं पता था कि ये कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं। और उसके बाद इन 5 लोगों को नामजद किया गया जिन्होंने इनके ऊपर जुल्म किया, जिसमें अवैस, तमूर, शहजाद, वकार और तोकीर, ये 5 लोग थे जिनको नामजद किया गया है। और उसके बाद तमाम तर लोग सिर्फ एक ही बात कर रहे थे कि अब सीसीडी पुलिस कहाँ गई, सीसीडी कहाँ गई, सीसीडी की कार्रवाइयाँ कहाँ गई, वेल डन सीसीडी पुलिस। अब ये जो मामला है ये सीसीडी पुलिस अपने हैंड ओवर लेती है। इसमें डीएसपी फ़रूक साहब हैं चूंग, जो कि थाना रायवंड की हदूद में सिटी थाने में जो सीसीडी पुलिस है, उन्होंने तमाम तर मामले के ऊपर कार्रवाई की और इसमें 2 मुलज़म जो गिरफ़्तार थे, और बाद में उनसे पूछा कि आपके साथी कहाँ पर हैं, और जब उन्होंने वो जगह बताई तो उनको गिरफ़्तार करने के लिए जाते हैं। आगे से तबादला फायरिंग होती है जिस पर पुलिस के एक एएसआई हैं जिनका नाम गुलफाम बताया जा रहा है, और पुलिस के एक कांस्टेबल है जिसका नाम गुलफाम है, और दूसरा जो है वो वकास एएसआई को गोली लगी है और वो ज़ख्मी हुए हैं। और अपने ही साथियों की फायरिंग से, जिसमें अवैस और शहजाद जो कि मरकज़ी मुलज़म थे वो मारे जा चुके हैं, और बाकी के जो 2 साथी हैं उनके ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज हुआ है, और सीसीडी पुलिस उन लोगों को गिरफ़्तार करने के लिए छापे मार रही है, और पुलिस हुकाम का ये कहना है कि जल्द इन लोगों को भी गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। अब सीसीडी पुलिस ने ये जो कार्रवाई की है इससे पूरा पाकिस्तान मुतमिन है, पूरा पाकिस्तान खुश है। और कहा यह जा रहा है, मैंने एक वीडियो देखी जिसके नीचे 365 कमेंट्स थे, और उनमें एक सिंगल कमेंट्स भी ऐसा नहीं था जिसमें किसी एक बंदे ने कहा हो कि ये सीसीडी पुलिस ने सही नहीं किया। तमाम तर लोगों ने सीसीडी पुलिस को अप्रिशिएट किया है कि सीसीडी पुलिस जो भी काम कर रही है, जो भी कार्रवाई कर रही है, वेल डन। और ये वो पाकिस्तान है जिस इस्लाम के नाम पर बनाया गया था, और इस मुल्क के अंदर ऐसे ऐसे बदमाश, ऐसे ऐसे गुंडागर्द लोग बसने शुरू हो गए थे जो लोगों के ऊपर जुल्म करते हुए ये भी नहीं सोचते थे कि इस मुल्क के अंदर पुलिस हमें पूछेगी, अदालतें हमें पूछेंगी, क्योंकि अदालतों के ऊपर, पुलिस के ऊपर किसी को यकीन नहीं रहा। अब लोग यकीन कर रहे हैं तो वो सीसीडी पुलिस है। सीसीडी पुलिस ने ऐसे ऐसे मुलजमान को कैफरे करदार तक पहुंचा दिया है कि जिनको अदालत कभी भी सज़ा ना देती। अब ये केस अदालत के अंदर जाता, मदई मुकदमा जो है उसके 10 साल अदालतों के अंदर गुजरने थे, पैसा लगना था, 2 बेटे भी चले गए, पैसा भी लगना था, लेकिन फिलफौर इंसाफ दिया। 1 हफ्ते के अंदर सीसीडी पुलिस ने उन मुलजमान को उनके किए की सज़ा अब मिल चुकी है। अब बाकी जो मुलजमान इस तमाम तर मामले के अंदर मुलव्वस हैं उन लोगों को भी किसी तरह से सीसीडी पुलिस को चाहिए कि वो पुलिस मुकाबले के अंदर उड़ाएं, ताकि इस मुल्क के अंदर किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो किसी भी गरीब शख्स के ऊपर, चाहे वो अमीर है गरीब है, किसी के ऊपर जुल्म करे और सरेआम लोगों के सामने पब्लिक प्लेस पर सिर्फ 30 रुपए की खातर, 30 रुपए की क्या औकात है कि एक बच्चे को अगर 30 रुपए दिए जाएँ तो वो उसके 10 मिनट नहीं गुजरते। 30 रुपए की खातर उन 2 सगे भाइयों को कत्ल किया गया। क्या इस माशरे के अंदर एक इंसान की कीमत, एक इंसान नहीं बल्कि 2 इंसानों की कीमत 30 रुपए से भी कम हो चुकी है। यानी कि एक माशरे के अंदर एक इंसान की इतनी कदर व कीमत है कि एक साइड पर 30 रुपए हैं और दूसरी साइड पर उन 2 लोगों की ज़िंदगियां थी। और जो वीडियो के अंदर आपने जुल्म देखा है वो कुछ भी नहीं था, इससे बड़ा जुल्म जो कि ऑफ द कैमरा किया गया उन लोगों के ऊपर। और वो वीडियो अगर रिकॉर्ड ना होती जिसमें वो शख्स बल्ला मार रहा है उसके सर के ऊपर, आप ये बात लिख के रख लें कि कभी भी सीसीडी पुलिस इस तमाम तर मामले के ऊपर कार्रवाई ना करती, या ये मामला इतना वायरल ना होता तो इसके ऊपर इन लोगों को इस तरह से इंसाफ नहीं मिलना था। कैमरे के नुकसानात भी हैं, जहाँ पर फ़ायदे आप लोगों को नज़र आ रहे हैं कि एक जुल्म हो रहा था, आपने वीडियो बना के इंटरनेट पर अपलोड की और वो मामला इतना वायरल हुआ कि उसके ऊपर
हुकूमत, इंतज़ामिया, अफसरान, MPA, MNA, बड़े बड़े अफसरान जो हैं वो मजबूर हो जाते हैं कि जब वो वीडियो बाहर के मुल्कों में देखी जाएगी कि पाकिस्तान के अंदर 30 रुपए की खातर 2 लोगों को कत्ल कर दिया गया, तो फिर हमारी इंसल्ट होगी। उसके ऊपर पुलिस ने फिलफौर कार्रवाई की है। जहाँ पर इन चीज़ों के नुकसानात हैं वहाँ पर फ़ायदे भी हैं। इसलिए पुलिस को चाहिए कि अगर ये लोगों को पहले से इस तरह से इंसाफ देते तो मेरे ख्याल में आज ये नौबत ना आती। इसलिए CCD पुलिस ने जो भी काम किया है, वेल डन CCD पुलिस। तमाम तर लोग CCD पुलिस के साथ हैं, CCD पुलिस को अप्रिशिएट कर रहे हैं और बाकी मुलजमान को भी CCD पुलिस यकीन दहानी कराए कि उन लोगों को भी इस तरह से कैफे किरदार तक पहुंचाएगी। इसके साथ ही अपने मेज़बान उमर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए 42 TV और एंड पे CCD पुलिस वेल डन।